मौसूल हो रही हैं। चलिए जनाब, बात बिजली की करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर के अंदर बदल रहा है और गर्मी आहिस्ता आहिस्ता करके शबाब पर आ रही है। और कल सबसे ज़्यादा गर्म दिन रहा और शोबा जम्मू की भी सूरत हाल इसी तरीके की है। लेकिन इस बीच बिजली की आंख मचोली लगातार जारी है। गर्मियों का मौसम है और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके का निज़ाम देखने को मिल रहा है कि बिजली की आंख मचोली है। सूबा कश्मीर के अंदर भी और सूबा जम्मू के अंदर भी इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है। इधर सूबा कश्मीर के अंदर इतलात यह है कि जहां एक तरफ से टूरिस्ट सीजन पीक पर है और दूसरी तरफ से सयाहत से जुड़े दीगर सनतों को बिजली की फराहमी न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त 1200 से 1250 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम कर रहा है, जबकि असल ज़रूरत जो है वो 1400 से 1450 मेगावाट की है। यानी कुल मिलाकर 1400 से 1450 मेगावाट की जरूरत है, लेकिन सार्फिन को दिया जा रहा है 1200 से 1250। तो 250 मेगावाट की डेफिशिएंसी इस वक्त पूरे सूबा कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। और पावर का ये जो आंख मचोली चल रही है, जिस तरीके से सूरत हाल हो रही है, इसमें डिस्कॉम के जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, सरकारी ज़राया जो हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि क्लियर कट जो डायरेक्शंस है वो ये है कि नई बिजली कोई नहीं खरीदी जाएगी। यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर से होती थी, दीगर रियासतों से होती थी, ग्रिड से होती थी, वो नहीं होगी। और जो निज़ाम चल रहा है इसी को आगे चलाया जाए। एक तरफ से ये डिस्कॉम के ज़राया हमें बता रहे हैं और दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि ये साफ कर दिया गया है कि जब तक सूबा कश्मीर के अंदर जो वाजिबुल अदा बिजली बिलें हैं, जब तक उन्हें पूरी तरह से नहीं दिया जाएगा और क्लियर जो पेंडेंसी है उसको नहीं किया जाएगा, तब तक सूरत हाल में बेहतरी नहीं होगी सूबा कश्मीर के अंदर भी और सूबा जम्मू के अंदर भी। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यह है, जब बिजली का मामला चल रहा है तो इस वक्त हमारे पास 250 मेगावाट की कमी है। और सर्दियों का मौसम बिल्कुल नहीं है, गर्मियों का मौसम है। 24/7 बिजली की बातें हो रही थी। डिस्कॉम और दीगर इदारे कह रहे थे कि स्मार्ट मीटरिंग के बाद मीटर्ड इलाकों के अंदर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और मीटर्ड इलाकों के अंदर लोगों का मानना है कि वो 100% बिजली बिल की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 से 6 घंटे की जो बिजली कटौती 24 घंटों के दौरान हो रही है। और नॉन मीटर इलाकों के अंदर तो अल्लाह ही हाफिज है, उससे गोनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मरीजों को, अस्थमा के मरीज जो हैं, आर्जे में जो मुब्तला है, अस्थमा के आर्जे में जो मुब्तला है और जिनके घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर से काम चलता है, वो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 250 मेगावाट की कमी है और लोड शेडिंग ने इस वक्त एक बुरा हाल कर दिया है जी पूरा सूबा कश्मीर के अंदर। कुपवाड़ा से लेकर उड़ी और फिर आगे आप चलेंगे जी जनाब बानिहाल और श्रीनगर और कुपवाड़ा तक ये सूरत हाल आपको इसी तरीके से नजर आ रही है। जहां अवाम इससे गोनोगो मुश्किलात से दो चार है, वहीं पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ने भी इस तरीके की पावर सप्लाई जिस तरीके से दी जा रही है उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सन्नत को भी इससे बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है। सन्नती इदारे जो हैं वो बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं बिजली की आंख मचोली की वजह से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है। इधर ट्रेडर्स और दीगर लोगों का मानना है कि सूरत हाल इंतहाई अबतर हो रही है। दिन के साथ साथ रात में भी बिजली कटौती का सिलसिला तेज हो रहा है। इधर सरकार का मानना था कि बिलो पॉवर्टी लाइन से वाबस्ता लोगों की जो बिलें हैं उनमें थोड़ी सी सब्सिडी दी जाएगी और यह इंश्योर किया जा रहा था कि निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, लेकिन निज़ाम बेहतर होने के बजाय अबतर हो रहा है। अवाम लगातार गोनागू मुश्किलात से दो चार है और सवाल पे सवाल सरकार के सामने पूछ रही है कि दावे तो बहुत थे कि 24/7 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 24 घंटे तो दूर, 8 घंटे की बिजली भी इस वक्त सूबा कश्मीर और श्रीनगर के अंदर मुश्किलात नहीं दी जा रही है। और तकरीबन 250 मेगावाट सिर्फ सूबा कश्मीर की जब मैं बात करता हूं, हमारे ज़राया बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं मेरे सोर्सेज कि 250 मेगावाट बिजली की डेफिशिएंसी इस वक्त है सूबा कश्मीर के अंदर। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यह है बिजली का होना और बिजली से रिलेटेड इदारे भी मुतासिर हो रहे हैं
और अवाम गोनागो मुश्किलात से दो चार है। डिस्कॉम के जराए बता रहे हैं कि क्लियर कट ना कोई बिजली नई खरीदी जाएगी, जो सिस्टम है इसी को मुतारफ कराया जाए। और यही वजह है कि 250 मेगावाट की जब कमी है, मीटर्ड इलाके भी रो रहे हैं, नॉन मीटर्ड इलाके भी रो रहे हैं। बिल्कुल इशफाक, देखिए इस तरह की सिचुएशन तो पहले देखी नहीं है। जब हम समर की बात करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन कभी देखी नहीं है, क्योंकि आज भी सुबह से लेकर शाम तक जब अगर हम बात करें रात को छोड़कर, तो कई इलाकों में 6 घंटे की बिजली कटौती रह रही है। सुबह 2 घंटे, बीच में दिन में 2 घंटे और फिर शाम को 2 घंटे। तो ये विंटर जैसा यहाँ पे अभी जो सिस्टम है, शेड्यूल है, वही चल रहा है। अब आम लोग तो परेशान है ही, पर यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, ताजिर है, वो उनको भी मुश्किलात है। खासकर होटलियर, जिनके पास सरकार कह रही है कि हम टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को लाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। पर वही होटलियर्स परेशान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें ऑलरेडी बुकिंग की हुई है, अब ये बिजली की सूरत हाल लेकर हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है। तो ये सिचुएशन काफी वक्त से है। आपको मैं बताऊं कि आपने जैसे बात की 1450 मेगावाट की जरूरत है और 1200 से 1250 मेगावाट के बीच में दे रहे हैं। लास्ट मंथ की जब हम बात करें, मैंने जो ऑफिशियल्स के साथ अभी बात की, लास्ट मंथ 1700 मेगावाट जो थे वो हम प्रोवाइड कर रहे थे, यानी हम 1700 मेगावाट की हमें जरूरत पड़ रही थी, हम वो दे रहे थे, क्योंकि सर्दियां थी और सर्दियों में ज्यादा बिजली जरूरत पड़ रही है। अब आज क्या हुआ है कि आज क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, दो चीज है। सरकार कह रही है कि हम इस बहरान से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंतजाम कर रहे हैं कि कहां से एक्स्ट्रा जो पावर सप्लाई है वो लाई जाए, ताकि जो अभी लोगों में जिस तरह पैनिक है और जो लोग परेशान है वो उस परेशानी से लोगों को निकाले। एक तो ये बात है, ये सरकार कह रही है। पर जो जराए कह रहे हैं, जरा ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो बिजली सप्लाई है वो बाहर की रियासतों को दी जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वहां पे ज्यादा गर्मी है और उनको ज्यादा जरूरत है बिजली की। इस वजह से यहाँ से जो है शिफ्ट किया गया है बाकी स्टेट्स के लिए बिजली। एक तो ये, दूसरा कि जो कई अफवाहें और कई खबरें ये भी है कि अब जो बिजली खरीदी जाएगी है, जम्मू कश्मीर के लिए बिजली खरीदी जाएगी और जो यहाँ पे ये डेफिसिट है उसको पूरा किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे जराया है उनके मुताबिक सरकार कह रही है कि फिलहाल कोई बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी लोग जो है फीस नहीं दे रहे हैं। यानी इसे प्रेशर टैक्स के तौर पर भी कहीं ना कहीं इन चीजों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है कि लोग फीस नहीं दे रहे हैं, जो हुकूमत वाजिब अदा है वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो है वो कैसे डेवलप होगी, वो कैसे काम करेगी। ये सारी सूरत हाल जो है चल रही है अभी। और दूसरा इसमें एक चीज है कि जहां पे बिजली खरीदने की बात की जा रही है, और लास्ट मंथ अगर आप 1700 मेगावाट दे रहे थे तो आज आपको खरीदने की क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि आज उतनी सर्दियां भी नहीं है, उतना इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। सर्दियों में ज्यादा ही लोग जो पावर गैजेट्स है, हीटिंग गैजेट्स है, वो यूज कर रहे हैं, तो जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगर आप लास्ट मंथ 1700 मेगावाट दे रहे हैं तो आज 1450 क्यों है आपके पास अवेलेबल? ये कहीं ना कहीं सवाल है। और दूसरा ये कि इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, 55,000 के करीब इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं। मकसद क्या था स्मार्ट मीटर्स का? कि बिजली जो गैर जरूरी तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बचेगी और एक हम नायाब हो सकते हैं। जैसे गवर्नर साहब बार बार कह रहे हैं ना कि बिजली का निजाम जो है वो बेहतर किया जा रहा है और यहाँ लोगों को माकूल बिजली दी जाएगी। इन मीटर्स को इंस्टॉल करने का मकसद यही है कि स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और बिजली बचेगी। अब उन स्मार्ट मीटर्स वाले इलाकों में जहां पे 55,000 या उससे ज्यादा लगाए गए हैं, वहां पे भी ऐसी सूरत हाल बनी हुई कि वहां पे भी 6 घंटे 4 घंटे की कटौती है। तो मीटर्स लगाने का क्या मकसद है? कहीं ना कहीं लोग इन चीजों को लेकर सवाल कर रहे हैं और सरकार को हद तनकीद भी बना रहे हैं कि इस तरह का सिस्टम हमने पहली बार देखा। दूसरा कि जो कहा जा रहा है कि अभी मौसम ठंड है और उतनी गर्मी नहीं है, अब वादी में भी शिद्दत की गर्मी जो है पड़ने की, कल 32 के करीब 32 डिग्री सेल्सियस कल के दिन में था। आज भी सूरत सुबह सुबह वैसी दिख रही है कि गर्मी जो है पारा बहुत ज्यादा आज भी ज्यादा हो सकता है। यानी वो सूरत हाल भी अब तब्दील हो रही है, यहाँ पे भी अब गर्मी जो है वो बढ़ रही है। और इस बीच में पावर की ये सिचुएशन को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो सवाल कर रहे हैं, लोग जो बार बार कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में अब बिजली जो है वो निजाम बेहतर किया। कश्मीर प्रोविंस के साथ साथ जम्मू सूबे से भी बहुत सारी शिकायतें और शेड्यूल के मुताबिक बिजली ना होना, या पहले अगर 17-18 घंटे कुछ एक इलाकों में बिजली मिलती भी थी वहां पर भी कमी देखी गई है। ये शिकायतें दोनों प्रोविंसेस से आ रही हैं। ऑफिशियल स्टेक क्या है इस पर? हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत अभी तक क्लियरली इस पर की गई है कि जो क्योस कंफ्यूजन फ्रॉम होटलियर्स टू इंडस्ट्रीज तक है, इसको दूर करने के हवाले से? देखिए आसिफ, बदकिस्मती ये है कि कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑफिशियल की जब हम बात करते हैं, आप बात करते हो ना, जब आपके किसी जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट उससे आप बात करते हैं, वो कह रहा है कि हम मीटर लगा रहे हैं, हम लाइनिंग ठीक कर रहे हैं। पर ये जो इशू है, मैंने बार बार इस इशू को लेकर बात करने की कोशिश की, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि हमें
ऑर्डर्स नहीं है, हमें कहा गया कि आप एलिजिबल नहीं है इस सारे मामले पे बात करने के लिए। और जैसे आप जम्मू की सूरत हाल कह रहे, जम्मू में भी वैसी सूरत हाल है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों जम्मू के जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ बात की थी, उन्होंने कहा कि इस तरह का वर्स्ट जो पावर में वो आज तक हमने नहीं देखा। और जम्मू में कश्मीर के मुकाबले में गर्मी ज्यादा ही है, और वहां पे भी जिस तरह लोग परेशान है, ट्रेडर्स परेशान है। पर ऑफिशियली जो बात करने की जब बात कर रहे हैं ना आप, तो कोई ये बात करने के लिए तैयार नहीं, ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप अथोराइज नहीं है इस सारे मामले पे बात करने के लिए। और जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी साहब हैं, उनके साथ भी मैंने बात की, उन्होंने कहा कई बार वो मीटिंग्स में है, कई बाहर है, कोई ऑफिशियल उनका टूर है या अमरनाथ यात्रा के साथ बिजी है। तो ऑफिशियली जो कम्युनिकेशन की बात है वो डिपार्टमेंट की तरफ से खास पर्टिकुलरली इस मामले पर सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इंतजामिया यानी कंसर्न डिपार्टमेंट आंखें चुरा रहा है, क्योंकि बुनियादी सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे और सवालों से बचने की कोशिश है। लेकिन ज़राया हमारे यही बता रहे हैं कि जनाब बिजली जो निज़ाम पहले था उसको हटकर चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आज सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर बिजली की कटौती का शदीद बहरान जो है वो चल रहा है, बिजली बहरान चल रहा है। बिजली बहरान तो अपनी जगह, लेकिन सरकार का एक और नुकसान भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। सरकार का जो फैसला हुआ था राशन की तकसीम कारी को लेकर, उसको लेकर भी हाहाकार जो है वो इस वक्त सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के कई इलाकों के अंदर है, क्योंकि राशन कार्ड खाली पड़े हैं और पिछले 2-2, 3-3 माह से जिन्होंने बायोमेट्रिक भी किया है उन्हें अभी तक भी राशन नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर राशन की सप्लाई हो या बिजली की फराहमी हो, दोनों में इंतजामिया फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। और लगातार हुकूमती सतह पर जो वादे किए गए थे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के, वो शराब साबित हो रहे हैं और सवालात की बूछार जो है वो पूछी जा रही है। इधर इतलात के मुताबिक आज कई सियासी जमातों की तरफ से एहतजाज का दिन भी बनाया जा रहा है और एहतजाज के तौर पर हुकूमत को घेरने की और इंतजामिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार यकीन दहानियों के बावजूद श्रीनगर शहर या सूबा कश्मीर या सूबा जम्मू जो है वो इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग से मुतासिर हो रहा है और साथ साथ राशन कार्ड भी